हेलो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 6, 7 और 8 के लिए बेहद ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप क्लास 6, 7 या 8 के स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तो आपको जो है मैथ के एक ब्रांच के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हो जाएगी। जनरली जो मैथ के ब्रांच होते हैं ना, वो 4 ब्रांच होते हैं। हम पढ़ते हैं, पहला ब्रांच होता है हमारा नंबर सिस्टम का, दूसरा ब्रांच हमारा हो जाता है अलजेब्रा का, तीसरा ब्रांच हम लोगों का ज्योमेट्री होता है और चौथा में आता है हम लोग का स्टैटिस्टिक्स। सही है। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन उसको जानने से पहले आप ये समझिए कि आखिर यह जानना क्यों जरूरी है। तो जनरली होता क्या है कि मान लीजिए आप पढ़ लिख के आगे जाके किसी कंपनी में या किसी सर्वे में कहीं पे आपको काम मिलता है। आपका ये काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपको टीचर ने बोला कि बउआ तुम जो है अपने क्लास के 10 स्टूडेंट का वेट मेजर करके हमको बताओ। सही है। तो आप गए वेट मेजर करने के लिए। तो ये क्या है कि आपने मान लीजिए 10 लोगों का वेट मेजर किया और वेट आ गया मान लीजिए 40, 45, 80, 85, 185, 75, 80, मतलब कुछ भी हो। तो आपने ये क्या किया है कि एक खास इंफॉर्मेशन के लिए, जो इंफॉर्मेशन क्या है वेट के बारे में, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल डाटा आपने इकट्ठा किया है। सही। अब जनसंख्या एक काउंटिंग होने वाला है हमारे देश में, जनसंख्या गिनती शुरू होगी, जनगणना होगी। तो उसमें जो है लोगों को काम दिया जाएगा कि आप प्रत्येक घर में जाइए और लोगों की संख्या गिनिए। तो वो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई आपको बताइए आपके घर में कितने बच्चे हुए, सही है, कितनों का शादी हुआ नहीं हुआ। तो आप वहाँ पे जाके जो इकट्ठा कीजिएगा, फैमिली मेंबर की गिनती कीजिएगा कि भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं। तो बोलेगा 5, कोई बोलेगा 7, कोई 8, कोई 10, और आप कहीं चले जाएगा तो 15-20 भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन आपको यहाँ पे आपने क्या किया, देखा कि किसी खास इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन क्या था, लोगों की मतलब किसी फैमिली मेंबर्स की संख्या, किसी परिवार में उसके परिवार सदस्यों की संख्या, ये मेरा इंफॉर्मेशन था। उससे हमने गैदर क्या किया, 2, 4, 5, 8, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये मेरे डाटा हो गई। सही है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या स्टैटिस्टिक्स जो है एक मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी जो डाटा हमने गैदर किया है किसी खास इंफॉर्मेशन के लिए, हो सकता है वो हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, एवरेज मार्क्स हो सकता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो सकता है, नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी गांव में पढ़े लिखों की संख्या या कोई चीज। इसको हमने देखा, इसको प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन में जब आप लोग आ जाते हैं तो आप लोग पढ़िएगा अभी इस चैप्टर के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इट इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा हमने इकट्ठा किया उसी को जब हमने पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया तो दैट इज आवर ग्राफ। ग्राफ भी बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम लोग अगले चैप्टर में ग्राफ में पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पे मूल उद्देश्य है कि डाटा को जानना। डाटा क्या होता है, तो देखिए डाटा कुछ है नहीं। जैसे डाटा आप लोग कंप्यूटर में भी पढ़ते होंगे, सही है, मोबाइल का भी डाटा, वो सब डाटा यहाँ पे नहीं है। ये गणित है, गणित में हम लोग अंकों के साथ खेलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे किसी खास इंफॉर्मेशन के लिए जो न्यूमेरिकल चीज हम लोग इकट्ठा करते हैं वो मेरा डाटा होता है। जैसे अभी आप लोग किसी क्लास के बच्चों का वेट मेजर किए तो जो 10, 15, 20, 25 आया वो आपका डाटा हुआ। कैसा डाटा, तो वेट का डाटा। कितने बच्चों के लिए, 10 बच्चों के वेट का डाटा। सही है। तो डाटा का डिफिनेशन भी बहुत ही आसान हो जाता है। क्या, एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर विथ सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। या इंफॉर्मेशन किस चीज का हो सकता है, तो वेट का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, मार्क्स का हो सकता है। सही है। या आप मान लीजिए तो यह किसी एक तरीके से नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है किसी पार्टिकुलर घर में। तो ये सभी हो गए इंफॉर्मेशन। और इसके लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे 80, 85, 90, 95, ये सभी हमारे क्या हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू में ये डाटा हो गए। ये क्या हो गए, डाटा। सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि रॉ डाटा। देखिए डाटा और रॉ डाटा, रॉ मीन्स क्या होता है, कच्चा। सही है, आप लोग जानते होंगे रॉ मैंगो, रॉ ऑरेंज मीन्स क्या होता है, कच्चा फल होता है। तो यहाँ रॉ डाटा मीन्स आप लोग सोचिएगा कच्चा डाटा, हाँ ऐसा ही मानिए।
यानी हम जो डाटा इकट्ठा करके लाए हैं, हो सकता है वो क्या हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जैसे हम गए पहले लड़के को पकड़े कि भाई इधर आओ, तुम्हारा वेट क्या है, बोला 55 किलो, ठीक है। फिर दूसरे को पकड़े, तुम्हारा क्या है, मेरा 35 किलो, ठीक है। फिर तीसरे को पकड़े, वो बोला हमारा 90 किलो है। फिर चौथे को पकड़े तो वो बोला 60 किलो। तो हम तो ऐसे लिखते जाएंगे ना कि पहले का मान लीजिए 55, फिर 35, फिर 65, फिर 90, फिर मान लीजिए अगर किसी का हो गया 45, फिर किसी का हो गया 100 किलो। अब ये डाटा जो है एक फिक्स रूप में अरेंज नहीं है, सही है। 55, 35, 65, 90, सही है। आप लोग हंसिए नहीं, उतना भी मोटा नहीं है हमारे मन्नू जी, 100 किलो के नहीं होंगे, समझिए। आगे आगे देखिए यहाँ पे, तो ये जो डाटा है या एक अरेंज नहीं है। हम इसको जब अरेंज कर दिए, मेरा क्या कच्चा डाटा है, समझे, कच्चा डाटा है, कच्चा डाटा। अब हम इसको जब अरेंज कर देंगे सही रूप में, तो ये मेरे डाटा के फॉर्म में आ जाएगा। यानी क्या, डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। जैसे आपको बोले गए यहाँ पर सत्यम जी गए, भाई सबका वेट पूछ करके लेके चले आए, बोले कि सर ये देखिए इतना इतना वेट है, तो ये हो गया कच्चा डाटा। फिर हम इसको बोलेंगे कि सही रूप में बना के लाइए, तो वो उसको फिर रीअरेंज करेंगे। तो वही जो रीअरेंजिंग ऑफ डाटा होता है, उसी को हम लोग एरे बोलते हैं। मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दूंगा। एरे मीन्स क्या होता है, द अरेंजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। असेंडिंग डिसेंडिंग समझते होंगे, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम, तब हम उसको एरे कहेंगे। फिर यहाँ पे एक आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या हो गया कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। ये जो हर एक वैल्यू देख रहे हैं ना न्यूमेरिकल का, ये सभी हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, इच न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल फिगर क्या है, 55 है, 35 है, 65 है, 90 है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए। जब इसको हम सीधा सीधी कच्चे फॉर्म में, यानी डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, जैसे तैसे बिना रीअरेंज किए हुए लिख के ले आए, तो ये हो गया रॉ डाटा। और डाटा क्या हो गया तो आप समझ चुके होंगे, सही है। तो एक डिफिनीशन एरे का बचा हुआ है, तो एरे हम बता देते हैं। एरे हो जाता है क्या, अरेंजिंग न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे, इज कॉल्ड एरे। जब हम किसी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो अरेंज करते हैं, दैट इज आवर एरे। जैसे कि ये डाटा है, हम इसको मान लीजिए असेंडिंग में कर देते हैं, तो 35 हो गया, फिर 45, फिर 55, 65, 90 और 100, तो ये मेरा क्या हो गया, एरे हो गया। जब हम डाटा को क्या कर दिए, एरे के फॉर्म में यानी असेंडिंग में सजा दिए हैं, तब हम इसको हम डाटा बोल सकते हैं, सही है। ये हो गया डाटा और ये हो गया रॉ डाटा। तो आशा करते हैं कि आप इतने चीजों को समझ चुके होंगे। अब आप लोग इन चीजों को समझ चुके होंगे, जैसे कि डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर अपने लोग का एरे क्या है, फिर उसके बाद स्टेटिस्टिक्स क्या है, सही है। अब क्या आता है कि आप लोग जनरली देखे होंगे कि जब हम डाटा कैलकुलेट करने जाते हैं, तो हो सकता है कि दो से अधिक लोगों का भी वेट सेम आ सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है अपने कोचिंग के जो 12 स्टूडेंट हैं, उनका वेट मेजर किया है, तो कुल आया है कितना, 40, 45, 40, 42, 45, 40, 45, 42, 45, 42, 57 और 48, सही है। तो जनरली इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं। जैसे कि देखिए 40, सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 40 kg का जो वेट है वो कितने बार आ रहा है, 3 बार, सही है। फिर देखते हैं 45 का, तो 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, सही है। 42 का देखिए तो 1 2 3 बार, सही है। 57 1 बार और 48 1 बार, 4 3 7 3 10 2 12, कुल 12 हो गए।
तो यहाँ पे आपको अगर हम पूछें कि 40 केजी का वेट के कितने स्टूडेंट हैं तो आप बोलिएगा 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 केजी 3 बार आया है और यह 40 केजी का जो ये 3 है ना, यह फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई पार्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वह कितना बार आया है, यह हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब फ्रीक्वेंसी के बाद आप लोग समझिए टेबुलेशन ऑफ डाटा। अब हम इसी डाटा को देखिए एक टेबल के फॉर्म में लिख दिए हैं, जिसमें हमने क्या किया है कि एक तरफ लिख दिया है यहाँ पर वेट और यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। सही है ना? तो टेबुलेशन मीन्स क्या हो गया? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल डाटा इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। जब हम लोग न्यूमेरिकल डाटा का टेबल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? टेबुलेशन ऑफ डाटा हो जाएगा। सही है? तो स्टेटिस्टिक्स के जो हैं क्लास 6 और 7 में जनरली इतने ही चीज़ दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कल देखेंगे और कल जो भी प्रॉब्लम होते हैं RS अग्रवाल या RD शर्मा के बुक से, तो वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग बनाइएगा और आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, बताइए, हम आपके दिक्कत को दूर करेंगे, समस्या को दूर करेंगे।